वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आपका ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। और ये रीडिंग जो है गाइस वो नो कांटेक्ट वालों की है, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट वालों की है। एंड ये उनकी रीडिंग भी है जिनकी रोज़ बात होती है। और अगर किसी का पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है या रहती है तो भी आप इस पूरे रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हो। और टैरो में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप सिर्फ इसे किसी फीमेल के लिए ही देख सकते हो। आप किसी के लिए भी देख सकते हो, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, आपसे उम्र में छोटे हों या उम्र में बड़े हों। ठीक है, आइए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है तो बार बार इस रिश्ते में ब्रेक क्यों लग जाता है, पॉज क्यों आ जाता है। पर्सन इस रिलेशन से अचानक गायब हो जाते हैं क्योंकि जब ये रिलेशन शुरू में स्टार्ट हुआ था तब इस रिलेशन में उन्हीं का सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नज़र आता होगा। मतलब वो आपके पीछे पड़े रहते होंगे कि मिल लो मुझे, बात कर लो मुझसे, वीडियो कॉल पे आ जाओ। और कई बार तो वो आपको लेकर पॉसेसिव भी हो जाते होंगे और कंट्रोलिंग भी हो जाते होंगे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या तुमने मुझे अगर इग्नोर किया तो मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा या मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आ जाऊंगी। तो आपको लगता होगा कि इस पर्सन को मुझसे कितना प्यार है, क्योंकि ये 1% भी मुझसे दूर जाने की कभी बात नहीं करते और हमेशा मुझे अपने जीवन में रखने के लिए, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए, मेरे साथ प्यारी बातें करने के लिए, रोमांटिक बातें करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आपको इस रिलेशन में ना इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे एफर्ट्स दिखाए हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स शुरू में जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत पैशनेट बिगनिंग को दिखा रहे हैं, शुरुआत को दिखा रहे हैं कि शुरुआती समय का ये रिश्ता उम्मीदों से ज़्यादा खुशियों भरा, प्रेम भरा, सौभाग्य भरा, इच्छाओं की पूर्ति से भरा हुआ कि जो सोचा था वैसा ही पार्टनर मिला है, वैसा ही केयर करने वाला इंसान मिल गया है या मिल गई है। तो बड़े ही वो ब्लेस्ड, लकी और हैप्पी फील करते थे। अब क्या हुआ है, क्योंकि हम करंट एनर्जी पे देख रहे हैं उनका दिल, उनका दिमाग अब क्या सोच रहा है। अभी आधे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, इसीलिए शायद नो कांटेक्ट के कार्ड ज़्यादा आए हैं आज इस कलेक्टिव रीडिंग में। और बात नहीं हो रही, उसके पीछे वजह क्या है। मुझे 3 स्ट्रॉन्ग कारण नज़र आ रहे हैं। अगर ये 3 आपसे मैच करते हैं तो भी ठीक है, तीनों में से कोई एक कारण मैच करता है तो भी ठीक है, और अगर तीनों में से कोई भी वजह आपसे आज की इस रीडिंग में रेजोनेट नहीं हो रही तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टैरो रीडिंग अभी शुरू हुई है और शुरू के कुछ लोग 3-4 मिनट का वीडियो देखकर या सुनकर समझने लगते हैं या अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि पूरा वीडियो ही शायद ऐसा होगा। नहीं, टैरो ऐसा नहीं होता। टैरो में बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी आ जाती है। कभी कभी तो ऐसे कार्ड्स आते हैं कि हमें भी नहीं पता होता टैरो रीडर को कि अगला कार्ड हमारी नज़रों के सामने कौन सा गिर जाएगा, हमें क्या यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं जो बताती हूँ वो आपकी जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या आया है।
पहला कारण है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा साथ यहीं तक था। ये सुन के अब आप मुझे कमेंट में नेगेटिव कमेंट मत डालना, मुझ पे गुस्सा मत निकालना। आपने कैसे कह दिया मैम कि हमारा रिलेशन यहीं तक है? हमारा तो उनसे 7 जन्मों का साथ है, हम तो कभी उनको छोड़ ही नहीं सकते। हम में तो पहले भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होकर दूरियां आ गई थी, लेकिन हम फिर साथ में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों का तो टोटल ब्रेकअप ही लग रहा है, ये कहीं और मूव ऑन कर चुके हैं। अब ये मूव ऑन क्यों किए हैं? या तो इनका कहीं और शादी हो गया है, या शादी की कहीं बात चल रही है, या फिर ये आपसे शादी को लेकर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, इसलिए आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो है स्टेटस का। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली बैकग्राउंड से है, जिसके परिवार वालों को सबसे पहले पैसा, मटेरियल कंफर्ट्स, सोसाइटी में रेपुटेशन, नाम, पॉपुलैरिटी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके घर वालों की सोसाइटी में नाम, रिस्पेक्ट नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन इनके घर वालों की सोच ऐसी है कि ये अपने बेटा या बेटी की शादी किसी ऊंचे घराने में, ऊंचे परिवार में ही करना चाहते हैं, जहां से इनको काफ़ी मटेरियल गेन्स हों, यानी कि दुनियावी वस्तुओं का और साधनों का भरपूर आदान प्रदान इनके साथ उनके परिवार वाले करें, तो वहीं पे ये अपनी बेटी या बेटे का शादी करेंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कास्ट कल्चर का भी हो सकता है मेजर डिफरेंस हो, आपका धर्म अलग हो, उनका धर्म अलग हो, इनकी जाति समुदाय अलग हो, आपका जाति समुदाय अलग हो, जैसे कम्युनिटी अलग है, कल्चर अलग है, एथनिसिटी अलग है, सोशल बैकग्राउंड में डिफरेंस है। और कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि हम दोनों के परिवार वालों का रहना सहना, जीवन यापन करने का तरीका और जीवन को लेकर जो सोच है वो बहुत अलग है, तो हम दोनों फ्यूचर में साथ नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप उनके लिए बेस्ट मैच हो प्यार के मामले में। लेकिन वो जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तो वो पीछे अपने कदमों को रोक लेते हैं, आगे बढ़ने से उनको डर लगने लगता है। एक तो वो आपको लेकर फैमिली से बात नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनमें मैरिज और कमिटमेंट के कारण रिलेशन में ब्रेक लगा है। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कहीं और शादी हो रखी है इनकी, और आपके साथ इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अपना प्यार और अपनी बातों से आपको खुश करने के लिए एक्साइटेड है। कुछ आइडियाज़ और कुछ स्ट्रैटेजी उन्होंने ऑलरेडी बना ली है। अगले 3 हफ्ते, कुछ लोगों में अगले 9 दिन और बाकी लोगों में अगले 60 से 100 घंटे, 60 आवर्स से लेके 100 आवर्स इम्पॉर्टेंट होंगे। ये पर्सन जो है ये थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, इनमें घमंड है, और ये पहले भी इस रिश्ते में कई बार ब्रेकअप कर चुके हैं। गुस्सा निकाल देना, कई बार तो आपको लगता होगा कि ऐसा मैंने कुछ बोला भी नहीं, और इन्होंने उस छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है। तो ये इनका नेचर हो सकता है। आपके लिए यूनिवर्स बार बार यही मुझे मैसेज टैरो में दे रहे हैं कि आपके ऊपर एंजल और डिवाइन की पूरी नज़र है। आप अगर भगवान में नहीं भी मानते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स,
या फिर आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको लाइफ में ट्रू लव और एक सोल कनेक्शन ज़रूर मिलेगा, चाहे वो इनके साथ हो या किसी और के साथ हो। ये यहाँ पे क्लियरली बार बार मुझे टैरो में नज़र आ रहा है, क्योंकि जब लाइफ में कुछ लोगों को बार बार चीटिंग मिलती है, धोखे मिलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में बाकी लोगों के जीवन में खुशियां हैं, प्यार है, केवल मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, केवल मुझे ही हमेशा रिश्तों में दुख मिलता है, क्यों मैं इतना मन का साफ हूँ या इतना मेरा प्रेम सच्चा है, फिर भी मेरी एनर्जी से मैच करता हुआ इंसान कमिटमेंट क्यों नहीं देता मुझे। शुरू में तो मुझे लोग बहुत चेस करते हैं, लोग मेरे पीछे पीछे लट्टू रहते हैं, मुझे पाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपना पैशन शो करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग मुझसे दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जो हो ना, वो इन लोगों की लाइफ में ना, इनका सोल अवेकनिंग करने के लिए और इनका लाइफ पर्पस ट्रिगर करने के लिए मिले हो। ठीक है, आपके कारण ये लोग अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ पाएंगे। वो जिंदगी में होता है ना कि हमें कोई कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाती है, चाहे वो अच्छे मायनों में बदले या बुरे मायनों में, लेकिन हमें लाइफ में किसी ना किसी इंसान से ज़िंदगी में अनुभव ज़रूर मिलते हैं। आप इनके लिए वो अनुभव बन गए हो, वो एक्सपीरियंस बन गए हो। और ऐसा नहीं है कि ये आपकी लाइफ में किसी पर्पस के बिना आए हैं, ये भी आपकी लाइफ में किसी हाई पर्पस के लिए आए हैं। आप अपने विजडम, अपनी नॉलेज, अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ इसी बर्थ की, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस, पिछला जन्म नहीं कह रही मैं, इसी जन्म में जो पिछले बीते हुए कई साल हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको एक बेटर पर्सन के रूप में बदल देगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, हीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ये रिलेशन आपका किस्मत से मिला है, ये दोबारा ठीक हो जाएगा। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, पर्सन से बात नहीं हो रही है, या पर्सन से बात होती भी होगी तो ऐसा लगता होगा कि पहले जैसी बातें क्यों नहीं हो रही, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, तो डोंट वरी, ये रिलेशन फिर से ट्रैक पे आ रहा है। कुछ कलर्स हैं यहाँ पे, इनको आप अपने जीवन में शामिल करो। मैं कलर्स पे हमेशा आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें से ज़्यादा छोटे छोटे रेमेडीज़ और टिप्स देकर हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि पार्टनर से नो कांटेक्ट है मैम, बात कब होगी। अरे भाई, जो मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि आप इन बातों पे ध्यान रखें और इन बातों को आप इग्नोर करें, तो जिन बातों पे ध्यान रखना होता है आप उनको अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, शुरुआत तो करो। आप उपाय नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर कोई चेंज नहीं ला रहे हो, बस रात दिन सोची जा रहे हो कि क्या हो गया, पहले तो इतना अच्छा रिलेशन था, अब तो मुझे लग ही नहीं रहा ये रिलेशन ज़िंदगी में दोबारा ठीक होगा। तो आप अगर रोज़ नेगेटिव रहोगे, सुबह उठते ही अपना फ़ोन जब आप देखोगे और उसमें भी पार्टनर को चेक कर रहे हो सुबह उठकर कि कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं है, और रात को सोने से पहले फिर पार्टनर को चेक करके सो रहे हो कि मेरे पार्टनर देर रात ऑनलाइन क्यों रहते हैं, तो ये बातें आपको कुछ दिनों के लिए ना अपने कंट्रोल में रखनी होंगी। आप कुछ दिनों के लिए यूनिवर्स पे, भगवान पे, एंजल्स पे विश्वास रखें। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे ना आपका कोई दोष है ना उनका कोई दोष है, ये सब कुछ हो रहा है तो केवल
आप दोनों के कर्मास जो पेंडिंग रहे हैं, चाहे वो पिछले जन्मों से रहे हों, उन कर्मा का जो डेट है, कर्जा है, वो उतर रहा है। आप लोगों को अभी अगले 15 से 20 दिन अपने लिए अफर्मेशंस बोलना है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन करने हैं। चाहे आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार करें। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें, हैप्पीनेस से करें, ग्रेटफुलनेस से करें। तो पहला कलर यहाँ पे निकला है ग्रीन कलर, हरा रंग। वाइट कलर है सफ़ेद रंग, येलो कलर है पीला रंग, और एक सिल्वर और गोल्डन कलर है सुनहरा रंग, और वो जो चांदी जैसा रंग होता है। अगर आपने चांदी का कोई रिंग पहना है या गले में कोई चैन पहना हुआ है तो भी ठीक है, गोल्ड पहना हुआ है बॉडी पे तो भी ठीक है, नहीं भी पहना हुआ तो आप जो सिल्वर कलर का बाज़ार से कुछ मिल जाए, आपको कोई पेन मिल जाए, कोई वॉलेट मिल जाए, कोई ऐसा मग या क्रॉकरी आइटम मिल जाए जिसके ऊपर इस रंग का प्रिंट बना हो। कहने का मतलब ये है कि इनको आपने अपने आसपास रखना है। अपने घर में रखो, अपने ऑफिस में रखो, अपने पर्स में रखो, अपने बैग में रखो, अपने बेडरूम में रखो। कोई डेकोरेटिव आइटम है सिल्वर कलर का, गोल्डन कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का, ये सभी रंग आपने यूज़ करने हैं। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों की आइटम्स को शामिल कर लेना। घर में बेडशीट हो या कोई आपका कॉपी, नोटबुक, वो इन रंगों का हो सकता है। बाज़ार से चार्ट पेपर मिलते हैं, बुक कवर्स मिलते हैं कलरफुल, वो आप इन कॉपी अपनी डायरी के ऊपर लगा सकते हो। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका बेडरूम है उसकी दीवार पर आप इन रंगों को चिपका सकते हो कटिंग करके। इन रंगों को आपने रोज़ देखना है 1 से 2 मिनट, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और ये जितना आप देखोगे, फील करना कि आपको हीलिंग मिल रही है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। चाहे वो लव लाइफ की प्रॉब्लम हो, मैरिज की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, पैसों की प्रॉब्लम हो, आपके काम बहुत जल्दी बन रहे हैं, आपको यूनिवर्स और एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, ये सब आपको फील करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, कुछ नंबर्स भी निकले हैं। ये नंबर्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, और जब भी आएंगे ना तो किसी ऑफ़र के साथ ही आएंगे। टाइम पास करने के लिए या आपका दिल रखने के लिए या झूठ बोलने के लिए नहीं आएंगे। कोई ऑफ़र होगा इनके पास, कोई भी ऑफ़र हो सकता है कि वो आपसे टाइम मांग सकते हैं कि यार मैं तुम्हें प्यार करता हूँ लेकिन अभी हम दोनों शादी नहीं कर सकते, अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बस तुम मेरा सपोर्ट करो, मेरा वेट करो और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं। और कुछ लोगों में जिनमें शादी वाला कोई इशू नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप भी कहीं और मैरिड हो या ये कहीं और मैरिड हैं, आप दोनों को ही पता है कि शादी हम दोनों की नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी आप लाइफ लॉन्ग इन्हीं के साथ रिलेशन में कमिटेड रहना चाहते हो और इनसे भी आप कमिटमेंट मांग रहे हो, तो कम से कम आपको अगले 1 से 2 महीनों में इसका आंसर मिलेगा कि ये आपसे आखिर में चाहते क्या हैं। इनका फुल एंड फाइनल डिसीजन आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या होने वाला है। ठीक है, अभी मैं कुछ चैनल्ड मैसेज देख रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स बता दूँ जिनके पार्टनर आ रहे हैं बहुत जल्दी। ये उनकी जन्म की तारीख होगी, किसी भी महीने की ये जन्म तारीख हो सकती है। सबसे पहले तो निकली है 1 नंबर, यानी कि 1 तारीख किसी भी महीने की। 3 है, 3 इंग्लिश में बोल देती हूँ गाइज मैं। 3 के बाद है 6, 7,
10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 24 और क्या है 24 के बाद कार्ड्स देखने में ना टाइम लगता है। ये कोई फास्ट फूड नहीं है कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा वेट करा करो। अगर बात करते करते मैं चुप हो जाती हूँ रीडिंग में, तो मेरे सामने इतने कार्ड्स पड़े होते हैं, मुझे उनको पूरी तरह से समझना होता है ताकि मैं कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी रीडिंग ना दे दूँ जो आप लोगों के लिए ट्रिगर कर जाए। ठीक है, 24 के बाद नंबर आया है इधर 26 नंबर है, 27 नंबर है और आखिर में आया है नंबर 30। तो ये पर्सन जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कितनी जल्दी, सबके लिए जल्दी का मतलब अलग होता है। किसी के लिए 2 दिन भी जल्दी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कुछ ही घंटों में बात हो जाए। किसी के लिए 20 दिन भी जल्दी है, अगर पिछले 6 महीने से बात नहीं हो रही, और अगर अगले 20 दिनों में बात हो जाती है तो वो भी जल्दी है। और कुछ कुछ लोगों में 21 दिनों के बाद ही कोई बड़ा चेंज आप दोनों के रिश्ते में आने वाला है। आप अगले 21 दिनों तक वेट करिए, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चैनल लव मैसेज भी देखते हैं क्या निकले हैं। तो सबसे पहला चैनल लव मैसेज है, दिन ब दिन तुम्हारी तरफ मेरी नींदें उड़ती जा रही हैं। ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपके लिए ना ये पर्सन अगले कुछ दिनों में ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी ये सोच ही रहे हैं आपके लिए, इसीलिए ये नींदें उड़ा चुके हैं अपनी। पहले आप इनके लिए रात दिन सोचते रहते थे। आपको ये भी लगता होगा कि मैं जिसके लिए इतना ज़्यादा दुखी हो रही हूँ या परेशान हो रहा हूँ, क्या उसको मेरी याद आती है? क्या वो मेरे बारे में सोचता है या सोचती है? यस, पहले अगर नहीं सोचते थे, लेकिन अब सोचना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अंदर ही अंदर ये डर लग रहा है कि अगर वो आपसे दूर रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई कदम नहीं बढ़ाते आपकी तरफ, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं और शादी करके हमेशा के लिए सेटल डाउन हो जाओ और उन्हें भूल जाओ। तो इनको वो डर भी लग रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चल रहा है कि बस उसे प्यार देना है, अब उसकी बातें माननी है, अब उसको खुश रखना है। पहले बहुत टाइम तक ये आपकी तरफ आने के लिए ना 1000 बार सोचते थे, क्या बोलूं, क्या करूं, उसके पास जाऊं या रुक जाऊं, क्या मुझे उसको अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, क्या मैं अपने घर वालों के लेकर उसको कुछ सच बता दूं कि मैं तो रेडी हूं लेकिन मेरी फैमिली रेडी नहीं है। पहले ये बहुत ऐसा सोचते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि जो भी है मुझे सच तो बोलना ही होगा। तो ये आपको लेकर कुछ खुलासा भी करने वाले हैं। और अगर आप डेली आते हो चैनल पे, आप नोटिस करना कि क्या रीडिंग में कुछ नया चेंज आ रहा है, क्योंकि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो रीडिंग में भी वो एनर्जी आती है। और अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है और मुझे इस ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। ये थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी में है। आप अगर इनको अपनी तरफ से प्यार दिखाओगे या इनके सामने जाकर अगर आप इनको 100 बार क्या 1000 बार भी आई लव यू बोलोगे ना, लेकिन ये पर्सन अपने ही दिल की करेंगे, जो इनके दिल में चल रहा होगा ये वही करेंगे। कई बार हमको अंदर से लग रहा होता है कि यार कहीं मैंने प्यार में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, या मैंने कहीं गलती खुद तो नहीं कर दी,
लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन इस रिश्ते को गाइड कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशन में कुछ है। मुझे तो बहुत ही कार्मिक वाला एनर्जी फील हो रहा है कि 50 से 55% आज कार्मिक कार्ड्स आए हैं। बाकी कुछ होंगे 40% जो सोलमेट होंगे, 10% होंगे जो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन मेजॉरिटी में कार्मिक कार्ड्स, कार्मिक एनर्जी, कार्मिक ऋण, जिसे हम कार्मिक डेट कहते हैं, कि आपका इनके ऊपर कोई कर्जा है या इनका आप पे कोई कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए पिछले कुछ जन्मों का जो हिसाब किताब है उसे पूरा करने के लिए ऐसे रिश्ते दोबारा धरती पे आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं, कुछ लोगों को उस फर्स्ट मीटिंग में उस इंसान से एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा फील होता है, लेकिन कुछ लोगों को कई बार दूर से ही देखकर लोगों के प्रति एक नेगेटिविटी सी फील होती है। सुना भी होगा ऐसे कि सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, किसकी शक्ल देख ली, चाहे वो इंसान आपसे कितना ही दूरी पे खड़ा हो या खड़ी हो, उनकी एनर्जी ऐसी होती है, उनका ऑरा ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कभी हम अजनबियों से मिलते हैं, कभी किसी इंसान को हम ट्रेन में मिल गए, किसी को हम मॉल के अंदर मिल गए, किसी को हम किसी रेस्टोरेंट कैफ़े में मिल गए, किसी को हम किसी तीर्थ स्थान गए हैं, तीर्थ स्थान के बाहर मिल गए, धार्मिक स्थान के बाहर। कभी हम किसी इंसान से सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, हमने उनको देखा तक नहीं होता, लेकिन उनकी बातों से हमको ऐसा लगता है कि अपनापन फील होता है कि इसको तो मैं कई सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, पता नहीं ऐसी अपनेपन वाली एनर्जी क्यों आ रही है। ये सब पुरानी जो हमारी ज़िंदगी रही होती है धरती पर, हमारे पिछले जन्म रहे होते हैं, उसकी एनर्जी होती है कि ऐसे लोगों से हम पहले भी पिछले जन्मों में मिल चुके हैं, और वो लोग हमारी लाइफ में जब दोबारा आते हैं तो कोई मकसद होता है। चलिए अब हम अगला चैनल मैसेज देखते हैं। प्यार क्या होता है? अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं कभी समझ नहीं पाता। बिल्कुल सही। ये मैसेज तो आपको खुद में ही पता होगा कि आपको कई लोगों ने बोला होगा कि आपकी एनर्जी बड़ी लविंग है, बहुत केयरिंग एनर्जी है। आप प्यार, रिश्ते, इंसानियत, धर्म, कर्म और बहुत लोगों के लिए ना आप प्यार में एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हो। फ्रेंड्स भी कहते होंगे कि यार तुम बहुत प्यार करते हो, जिससे करते हो दिल से करते हो, दोस्ती निभाते हो दिल से निभाते हो। आप इमोशनली भी बहुत सेंसिटिव हो, आप एनर्जी सेंस कर लेते हो, आपके पास हीलर वाली एनर्जी भी है। आपकी बातें, आपके एक्शन, आपके कर्म, आपके जेस्चर्स लोगों को हील करते हैं। कई बार रैंडम लोग आपके पास आकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता देते हैं और आप सोचते समझते ही रह जाते हो कि हर कोई मेरे पास अपना प्रॉब्लम लेके आता है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, एडवाइस लेने आते हैं, जैसे कोई एक बहुत समझदार इंसान किसी को गाइड कर रहा हो, किसी को सलाह दे रहा हो, किसी के पास एडवाइस के लिए जाएं तो सामने से अगर हमें कोई अच्छी एडवाइस दे, कोई अच्छा सजेशन दे दे कि तुम्हारे लिए ये करना सही होगा, तुम ऐसा करो तो तुम लाइफ में और तरक्की पाओगे और खुश रहोगे, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो ट्रेट्स हैं। आपने इनके ब्रोकन हार्ट को हील किया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में उस टाइम आए थे जब इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ होगा, कुछ भी,
ज़रूरी नहीं है कि इनका किसी से ब्रेकअप हुआ था तभी आप इनको मिले। कोई दोस्त हो सकता है इनकी लाइफ में जिसने इनको धोखा दिया हो, इनका जॉब गया हो, या ये बहुत मेहनत कर रहे हो लाइफ में, उतनी तरक्कियाँ, उतनी खुशियाँ, उतना इनको सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो, या वाकई इन्होंने अपने जीवन से किसी लविंग और करीबी इंसान को खोया हो। जैसे कोई घर में किसी की डेथ हो जाती है, दादा दादी की, या इनके घर में हो सकता है कि पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई हो, या फिर इनको चीटिंग या बिट्रेयल रिलेशनशिप में, लव में या मैरिज में मिला हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर डिवोर्स्ड भी लग रहे हैं कि इनको पहली शादी में धोखा मिला हो, और जब आप इनकी लाइफ में गए, जब आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया, तब इनको आपसे हीलिंग मिलनी शुरू हो गई। और जो मैं उनके लिए बता रही हूँ शायद ये आपकी लाइफ में हुआ हो। आपने धोखे तो खाए हैं, तो अभी मुझे यही सब नज़र आ रहा है, और आप लोगों के लिए अगले 1 हफ्ते का टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, 1 वीक का टाइम। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आप कमेंट में एंजल नंबर डालोगे 333 और लिखोगे डिवाइन लव 333 और नीचे लिखोगे डिवाइन लव। ये ज़रूर लिखना है। बहुत लोग क्लेम नहीं करते एनर्जी को, और जब तक कोई भी रीडिंग की एनर्जी आप क्लेम नहीं करोगे ना, एक तरह से ये होता है लॉक कर देना। जो आपने रीडिंग में सुना है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली होना शुरू हो जाता है। तो रीडिंग की एनर्जी को लॉक कर लो। 333 डिवाइन लव ये ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है। अपना कोई सजेशन देना है, आपका खुद का कोई फेवरेट टाइटल या टॉपिक है, उसको भी ज़रूर कमेंट में डालिए। वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर फॉर श्योर आ जाएगा। और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। आज के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।